नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रक में। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा धूप के विषयों के बारे में बात करता हूँ, तो उसमें आज मैं कुछ सावधानियों के बारे में आपसे बात करूँगा, जिन सावधानियों को मैंने देखा है लोग अक्सर जो है ना स्किप कर जाते हैं, यानी इन सारे विषयों को गलती वो कर देते हैं। और कई समय क्या होता है, वो जानबूझकर ही हर समय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, वो ना समझकर भी ये गलतियाँ कर देते हैं। पर इससे क्या होता है, उनके जो पूजा का फल जो होता है ना, वो संपूर्ण नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से दोस्तों, मैं आज आपको उन सारे विषयों के बारे में सचेत करने वाला हूँ। वैसे देखिए दोस्तों, जो भी पूजा हो ना, धूप पूजा जो है एक संक्षिप्त पूजा है, तो उसे अगर आप और भी ज़्यादा संक्षिप्त करने की कोशिश करेंगे तो जैसे ये जो है उसका फल आपको नहीं मिलेगा। वैसे ही जैसे ये सहज और सरल विधि है, तो इसमें अगर आप जो है उन सहज और सरल विधियों को भी आप सही तरीके से अगर अनुसरण नहीं करेंगे तो भी आपको जो है ना इस पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, किसी भी पूजा हो, पूजा देखिए संक्षिप्त में जो पूजा होती है वो उस पूजा की वही एक संपूर्ण विधि है, यानी कि गंध पुष्प धूप से जो है पूजा हो रही है, वही उस पूजा की विधि है। अगर आप उसी पूजा से पूजा करते हैं, तो आप अगर षोडशोपचार से पूजा करते हैं, षोडशोपचार विधि से, तो आपके पूजा के ये वो जो 16 प्रकार की ये जो चीज़ें हैं उसी के माध्यम से पूजा करना ही विधि है। तो संक्षिप्त पूजा में भी वो संपूर्ण है, और 16 प्रकार के ये जो द्रव्यों के साथ अब जब 16 षोडशोपचार के साथ पूजा कर रहे हैं, तो वो भी एक संपूर्ण विधि है। तो दोनों ही संपूर्ण विधि है। संक्षिप्त है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे अपने तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग यही जगह पर ना गलती कर जाते हैं। एक और चीज़, आपको प्रतिदिन की पूजा में भी हर चीज़ का अनुसरण बिल्कुल सही तरीके से करना है। लोग बस क्या करते हैं, तीज त्योहार में ही कोशिश करते कि थोड़ा सही बहुत करने की, पर प्रतिदिन की जो पूजा है उसमें वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, थोड़ा बहुत स्किप कर जाते कई चीज़ों को। मैं आपको कहूँगा, आपकी प्रतिदिन की पूजा आराधना ही जो है ना वो आपका एक अभ्यास है, जिसके माध्यम से आप भगवान से जुड़े रहते हैं जीवन भर। तो इसलिए जो है आपको अपने प्रतिदिन की पूजा के ऊपर खास ध्यान होगा। धूप जलाने के विषय में ये जो लोग एक गलती सबसे पहले करते हैं, मैंने बहुत देखा है ये चीज़, और मैंने बहुत लोगों को इस बारे में सचेत भी किया है, पर देखा है वो वही गलती जो है ना दोबारा, तीसरी बार, 10 बार, 100 बार भी कर देते हैं। मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि आप कपूर से या फिर घी के बाती, आप बाती बनाकर घी में डुबोकर अलग जो कंटेनर है, यानी कि जो डब्बे है उसमें भरकर रखिए। आप घी के बाती बनाकर घी में डुबोकर आप उसका एक एक इस्तेमाल करके जो है ना धूप जला सकते हैं, यानी दोनों चीज़ धूप जलाने के समय आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप थोड़ा सा कपूर से ही कम से कम जला लीजिए, अगर आपके पास उतना समय नहीं है अलग से कोई बाती बनाने की। हाँ, ये होता है कि हड़बड़ी में अगर बाती हर समय बनाने जाए, ऑफिस टाइम में हम जा रहे हैं तो उस समय बाती अगर बनाने जाए तो थोड़ा बहुत स्किप हो जाता है कभी कभी। तो मैं इसलिए कहता हूँ आप बाती बनाकर रखिए, अगर आप घी के बाती से धुनुची धूप जलाना चाहते हैं तो। अगर आप कपूर से जलाना चाहते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो माचिस की जो तीली होते हैं ना, वो जलाकर धूप के भीतर छोड़ देते हैं, या फिर जो है कागज़ का टुकड़ा लेकर उन कागज़ में या फिर अखबार में जो है वो जला देते हैं, और वो धुनुची धूप जलाने के लिए, उसके धूपाग्नि जलाने के लिए जो है ना इस्तेमाल करते। तो इस तरीके से अगर आप धूप प्रज्वलन करेंगे तो वो बिल्कुल भी धूपाग्नि नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए जो है आपको माचिस की तिली या फिर जो है कागज़ पूरी उसमें डाल नहीं देना है। आप जब भी जला रहे हैं, यानी कि घी के बाती से या फिर कपूर से, आपको तो माचिस से ही जलाना है, पर उसके जो तिली है ना उसे बिल्कुल भी उसके भीतर मत दे दीजिए। यानी कपूर में जो है आप जला रहे तो उसके ऊपर बस माचिस की तिली जलाकर उसमें बहुत सारे लोग छोड़ देते, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको बस उस कपूर को जला देना है, और जो घी के बाती है उसे जला देना है, और उसके बाद जो है ना जो भी नारियल के छिलका वगैरह वो सही तरीके से कर देना है, जिससे उसमें अग्नि प्रज्वलित होगी और धुआं निकलने लगेगा। यही जो है ना धूपाग्नि है दोस्तों। तो बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है ये गलती जो है ना धूप जलाने के विषय में बहुत सारे लोग करते हैं, और मैंने बहुत लोगों को इस बारे में कहा है कि आप बिल्कुल भी जो है ना माचिस की तिली या फिर कागज़ का उपयोग करके धूपाग्नि प्रज्वलित मत कीजिए।
और एक विषय जो क्या करते हैं, प्रतिदिन जो है पीतल के ये जो धुंची पात्र होते हैं या फिर जो है मिट्टी के भी होते हैं, तो उसे भी ये अलग से थोड़ा बहुत साफ वगैरह करना होता है। बहुत सारे लोग तो मिट्टी के पात्र साफ नहीं करते। वैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप केवल धूप दिखाने का अगर कार्य कर रहे हैं, केवल घर पे जो है आप धूप दे रहे, तो आप मिट्टी के पात्र का उपयोग करिए। पूजा में भी करने में कोई बाधा नहीं है, पर पूजा में जैसे कि कहा जाता है कि ये जो होता है इसमें तामसिक पूजा की भी आहुति दी जाती है, तो इसलिए मिट्टी के पात्र की जगह पर अगर पीतल धुनुची से जो है ना गृहस्थ पूजा की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गृहस्थ पूजा राजसिक और सात्विक दोनों भाव से होती है। वैसे तो मिट्टी सात्विकता का प्रतीक होता है, पर क्योंकि ये जो होता है तंत्र जो तांत्रिक जो साधना होती है शमशान में, उसमें भी मिट्टी के पात्र में जो है ये धूप आहुति दी जाती है, तो वो एक क्रिया होती है, अलग से वो क्रिया किया जाता है उस साधना में। तो इस वजह से ये मान्यता है जो कि शाक्त पंथी है, यानी कि शाक्त धर्म को जो खासकर मानते हैं या फिर तंत्र मत को मानते हैं, उनका ये कथन है कि जो गृहस्थ पूजा है उसमें पीतल धुंची का इस्तेमाल करना ही सबसे ज़्यादा सही होता है। वैसे दीपक तो मिट्टी के भी इस्तेमाल करते ही है, तो इसलिए जो है अगर आप पीतल के धुनुची इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। पर लोग क्या करते हैं, पीतल के धुनुची के इस्तेमाल ना करने की जगह पर वो क्या करते हैं, क्योंकि उसे रोज़ मांजना पड़ता है अच्छी तरीके से नींबू वगैरह रख करके, तो इस वजह से वो मिट्टी के धुनुची तो यूज़ करते हैं, तो वो भी कम से कम चल जाता है। यानी अगर आप मिट्टी के धुनुची यूज़ करते हैं तो वो भी कम से कम सही है। पर क्या होता है, मिट्टी कई समय टूट जाता है। आप बहुत सारे समय हीट कर रहे हैं, एक हफ्ते से आप जला रहे हो उसमें, तो वो कई समय होता है ना मिट्टी की चीज़ें वो टूट जाता है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि आसानी से ये जो साफ भी किया जा सकता है और उसे बस साफ से सफाई भी किया जा सकता है। इस वजह से क्या होता है, लोग एल्युमिनियम के और जो है दूसरे प्रकार की वो एक धातु बनता है, थोड़ा बहुत आयरन टाइप का ही होता है, उसके जो चीज़ें हैं ना वो इस्तेमाल करने लगते। तो इससे जो है आपकी जो धूप पूजा है ना वो एकदम असंपूर्ण रह जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो बहुत ही गलत धातु है, वो हमारे दिमाग के लिए ही सही नहीं है। उसमें खाना नहीं पकाना चाहिए, उसमें जो है खाना रखकर खाना नहीं चाहिए। तो आप धूप जो कि देवता की भोजन समान है, उसे अगर आप जलाएंगे तो उसका जो रिएक्शन होगा धूप सामग्रियों के साथ, जो है अग्नि के साथ, उसके हीट के साथ जो है ना जो रिएक्शन होगा, वो हमारे वातावरण के लिए, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप अगर पीतल की धुनुची अगर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, मांझने की वजह से आप उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो कम से कम आप मिट्टी का ही जला लीजिए, वो भी सही है कम से कम। पर आप ऐसे जो एल्युमिनियम या फिर जो ये आयरन टाइप के जो धातु होते उससे जो धुनुची मिल जाते हैं, वो आप अपनी सुविधा के लिए केवल ना उसे अपने पूजा में बिल्कुल मत जलाइए। ये आपको सकारात्मकता देने की जगह पर नकारात्मकता देगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो जला रहे हैं प्रतिदिन, पर हमें सकारात्मक ऊर्जा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। तो आपको कैसे महसूस होगी, आप अगर ऐसे पात्रों में जलाएंगे, हर चीज़ को ना सहज और सरल चीज़ को भी आप बहुत ज़्यादा और सहज और सरल हमेशा करते रहेंगे ना, तो उसका बिल्कुल भी कोई असर नहीं होगा, यानी कि उसका फल आपको नहीं मिलेगा। सहज और सरल चीज़ की विधि अपने आप में ही संपूर्ण होती है, कोशिश करिए उसे उसी तरीके से करने की। अब जो दूसरी जो एक और विषय आ जाता है वो होता है कि नारियल के ये जो छिलके होते हैं उसकी जगह पर बहुत सारे लोग चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। गोबर के कंडे बहुत सारी जगह अगर मिल जाते तो वो तो कर देते हैं, पर गोबर के कंडे को भी ये अच्छे तरीके से जलाने के लिए कई समय क्या करते हैं, जो वनस्पति तेल होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, और घी का उसमें इस्तेमाल नहीं करते, वनस्पति तेल का इस्तेमाल करके जो है ना वो गोबर के कंडे जलाते। तो ये क्रिया बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप धूपाग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं तो ये क्रिया बिल्कुल भी गलत है। जो आप वनस्पति वेज ऑयल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो वेज ऑयल है, हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते अगर घी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वेज ऑयल इस्तेमाल करके धूपाग्नि प्रज्वलित नहीं की जा सकती है। वेज ऑयल या फिर किसी भी प्रकार के तेल का, जैसे तेल के तो आप दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, पर धूपाग्नि
केवल मात्र जो है ना आपको घी के बाती से ही जलाना है। तेल के बाती से भी जो है ना धूपाग्नि नहीं जलाई जाती है, केवल घी के बाती से ही जलाई जाती है। तो इसलिए वेज ऑयल से अगर आप उपले को जलाने की कोशिश करते हैं, यानी गोबर के कंडे को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी धूपाग्नि नहीं होगा दोस्तों, और उस पूजा का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। आप धूप पूजा कर रहे हैं, आपने उसमें बहुत कीमती सामग्री वगैरह भी डाल दिया, तो उसका कोई फल आपको नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में एक अवधारणा है कि जो नारियल के छिलके होते हैं वो चारकोल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये गलत धारणा है। नारियल के छिलका जो है वो चारकोल नहीं होता है। नारियल के जो खोल होते हैं, नारियल के खोल जलाकर जो है उसे चारकोल बनाए जाते हैं, जो कि आप देखेंगे वो हुक्का पार्टी वगैरह करते हैं ना लोग, उसमें जो है उस चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। वो चारकोल हानिकारक होता है, उसका इस्तेमाल करके आपको धूप नहीं करना है। आपको जो है ना नारियल के जो सूखे हुए जो छिलके होते हैं, आपको बस उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये छाल होता है, इसे छाल कहा गया है। जो पेड़ों के छाल होते हैं या फिर जो छिलके होते हैं, उसका इस्तेमाल करके धूप हवन आदि धुनी आदि ये सब करने की प्रथा बहुत प्राचीन है। तो इसलिए जो है आप चारकोल और नारियल के छिलके में अंतर सही तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि चारकोल जो है वो नारियल के खोल से बनता है, पर ऐसा नहीं है कि नारियल के छिलके चारकोल है। नारियल के छिलके जैसे कि देखिए, जो हमारे जो प्राणी होते हैं यानी कि जो पशु होते हैं, उसमें गाय को सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है, शुद्ध माना गया है, इसलिए गाय के गोबर का इस्तेमाल होता है। तो पशुजात अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें दूध, घी, गोबर, इन सारी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, यानी वो ज़्यादा शुद्ध करता है आपके पूजा को। उसी तरीके से आप किसी पेड़ पौधे को यानी कि वनस्पति में, उद्भिद में आप किसी चीज़ की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वनस्पति में क्या होता है, वनस्पति या उद्भिद या पेड़ पौधों में जो है ना नारियल सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। नारियल को जो है ना लक्ष्मी नारायण के स्वरूप माने जाते हैं, तो इसलिए जो है उसके चीज़ों का इस्तेमाल करके अगर आप धूप क्रिया आदि हवन आदि में भी उसका इस्तेमाल करते हैं नारियल छिलके का, या फिर नारियल के जो सूखे वाले जो नारियल होते हैं वो भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, धूप में तो वैसे वो चीज़ इस्तेमाल किए ही जाते हैं, तो वो भी बहुत शुभ होता है। तो पशुजात चीज़ों में जैसे गाय की चीज़ें बहुत शुभ होती है, उसी तरीके से उद्भिद यानी वनस्पति चीज़ों में, पेड़ पौधों की चीज़ों में नारियल सबसे ज़्यादा शुभ और शुद्ध होता है दोस्तों। इसलिए नारियल को कहा गया है, नारियल को श्रीफल कहा गया है, लक्ष्मी नारायण का वास होता है इसमें। तो नारियल के छिलके से आप वो कर सकते हैं जो कि नेचुरल फॉर्म में होता है। नारियल के छिलके एक नेचुरल यानी प्राकृतिक फॉर्म में होता है। नारियल की खोल जलाकर जब जो है ना उसे चारकोल बनाया जाता है तो वो उसका नेचुरल फॉर्म में नहीं होता है। नारियल के ये जो नेचुरल फॉर्म यानी कि छिलके का इस्तेमाल किया जा रहा है जब, तो वो एक नेचुरल चीज़ होता है, नारियल के सूखे वाले छिलके का इस्तेमाल करके धूप करना। पर जब भी उसे जला रहे हैं आप चारकोल यानी खोल जलाकर जो है ना उसका जो चारकोल बनाया जा रहा है वो नेचुरल नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमेशा नेचुरल चीज़ों का ही आपको इस्तेमाल करना है। उससे जो भस्म जो होता है धूप जलाने के बाद सामग्रियों के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। वो आप पेड़ पौधे में दे सकते हैं, आप उसका टीका भी कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि नारियल के छिलके जो होता है वो नेचुरल फॉर्म में होता है, इसलिए वो चारकोल नहीं होता है। चारकोल जो होता है वो नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलता है। नारियल के छिलके एक नेचुरल यानी प्राकृतिक चीज़ है, तो इसलिए आप नारियल के छिलके से ज़रूर जला सकते हैं, पर आपको चारकोल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। एक बात का और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप धूपाग्नि जला रहे हैं ना, तो जलते हुए दीपक यानी प्रज्वलित दीपक से कभी भी जो है अग्नि लेकर आपको वो धूपाग्नि प्रज्वलित नहीं करना है। चाहे वो गोबर के कंडे में आप जलाएं या फिर जो है आप नारियल के छिलके में ही क्यों ना जला रहे हैं। और साथ में एक चीज़ और करते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती है कि लोग जो है धूप के यानी राल गुग्गुल ये सब कुछ धूपाग्नि में ना डालते हुए वो अगरबत्ती को तोड़ के उसमें डाल देते और कहते हैं कि इससे बहुत अच्छा सुगंध होता है।
तो धूप केवल सुगंध के लिए नहीं होता है। धूप का मूल विषय धूप जो है वो जलकर सुगंध देता है, सबको भगवान को सुगंधित करता है और वो गंध ही जो होता है ना वो शुद्ध भोजन होता है। पर उस गंध को जो है प्राकृतिक रूप से देना होता है, यानी प्राकृतिक चीज़ों से, औषधियों से उस गंध को करना होता है। आप जब अगरबत्ती तोड़ के, यानी अगरबत्ती जो है उसे तोड़ के आप जो है ना जब धूपाग्नि में दे रहे हैं तो वो बिल्कुल भी धूपाग्नि जलाने का जो एक कारण होता है, जो कि आप धूप कर रहे हैं राल से, एक गुग्गुल से, इस तरीके की जो औषधि चीज़ें होती है वो कभी भी अगरबत्ती में नहीं होता है। तो इस तरीके से आप जो पूजा कर रहे हैं अगरबत्ती तोड़कर बस गंध के लिए आप उसमें दे रहे हैं, तो इससे आपकी पूजा संपूर्ण नहीं हो रही है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि आपको कभी भी जलते हुए दीपक से जो है ना आपको धूपाग्नि नहीं जलाना चाहिए। और साथ में केवल गंध के लिए जो है ना, चाहे आप सिर्फ अगरबत्ती तोड़ के ही दे रहे हैं तो भी नहीं आपको देना चाहिए, आप अगर धूप बत्ती भी तोड़ के उसमें दे रहे हैं तो भी आपको नहीं देना चाहिए, या फिर आप जो है राल गुग्गुल से जला रहे हैं और थोड़ा सुगंध के लिए उसमें अगरबत्ती तोड़ के दे रहे हैं तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए। ये विषय आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो धूप के चीज़ों में, यानी धूप आप जब कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का, छोटे छोटे चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और एक चीज़ मैं और आपको कहूँगा कि कभी भी जो है ना आप कढ़ाई में, या फिर बहुत सारे लोग जो है कढ़ाई में धूप करते हैं, बहुत सारे लोग छोटे वाले वो जो कटोरी हो तो उसमें धूप करते नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। धूप करने के लिए आपको सही आधार में ही धूप करना चाहिए। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि शास्त्र के नियम के अनुसार जो है ना हर आधार का इस्तेमाल करने के बारे में कहा गया है। दीप को भी मिट्टी पर नहीं रखकर उसे आधार देने के बारे में कहा गया है। धूप को भी किसी और जगह पर ना रखकर उसे आधार में ही जलाने के बारे में कहा गया है, तभी वो सही तरीके से जो है ना निवेदन के योग्य होता है। तो इसलिए हमेशा उसे आधार में, धूपाधार दीपाधार में रखकर ही जलाइए। उसे आपने कढ़ाई में, कटोरी में बस एक चीज़ के लिए जला दिए तो ये भी आपके पूजा को संपूर्ण नहीं करता है। पूजा को संपूर्ण करने के लिए है ना दोस्तों, आपको पूरी तरीके से उन चीज़ों का, यानी इन नियमों का आपको अनुसरण करना पड़ेगा। आप केवल धूप से ही अर्चन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पर वो भी एकदम संपूर्ण तरीके से हो। धूप क्रिया भी आप एकदम संपूर्ण तरीके से करें। केवल जो है धुएं के लिए, सुगंध के लिए आप जला रहे हैं ऐसा ना हो। भगवान को आप धूप अर्चन, सेवा, आरती, पूजन कर रहे हैं, इस भावना के साथ जो है ना आपको धूप जलाना चाहिए दोस्तों, धूपाग्नि प्रज्वलित करना चाहिए। तो इन विषयों को आप ध्यान में ज़रूर रखें अगली बार जब आप जो है ना धुनुची धूप जलाने जा रहे हैं। अगर आपको इस बारे में और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, या फिर आपका कोई सवाल है इस बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।